हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग से कुछ बातें ये डिस्कस करनी थी। अभी तो आप लोग सब लोग देख ही रहे होंगे TRE 4.0 BPSC सब क्या कर रहा है, अभी क्या क्या ड्रामा चल रहा है, सबको पता ही होगा। एग्ज़ाम को लेकर हम सब कितने परेशान हैं, सभी स्टूडेंट परेशान है। एग्ज़ाम को लेकर ऐसे नहीं करना चाहिए BPSC को। सरकार को इतना नहीं धोखे में रखना चाहिए कि स्टूडेंट को इतना धोखे में रखना सरकार अच्छी बात नहीं है। ये उसको ये सोचना चाहिए कि स्टूडेंट के लाइफ से खेलना अच्छी बात नहीं है। वही भविष्य होते हैं, उन्हीं के साथ आप लोग खेल रहे हैं। ये बात उनको सोच समझना चाहिए। पहले वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब उसके लिए बोला था, जैसे कि इलेक्शन से पहले बोला था कि 1.5 लाख वैकेंसी आएगी। 1.5 लाख से 45,000 होगी। बताइए, इतना कम वैकेंसी निकलेगा तो स्टूडेंट लोग का क्या होगा? वो लोग कौन सी अपेक्षा, कैसी अपेक्षा रखेंगे सरकार से? किस अपेक्षा से सरकार से बातचीत करेंगे? TRE 4.0 का जो एग्ज़ाम होने के लिए था, अब नया लोचा निकाले कि प्री और मैन होगा। BPSC 1 2 3 1.0 2.0 3.0 में तो कभी इस बात की चर्चा भी नहीं चली कि प्री और मैन होगा। जब टीचर बनने के लिए इंसान B.Ed करता है, CTET पास करता है, B.Ed करता है, CTET पास करता है, या टेट पास करता है, STET पास करता है, BPSC पास करेगा तब नौकरी होती थी। और अभी एक और नया ड्रामा निकाले कि प्री और मैन हो। प्री और मैन होगा तो लोग क्या करेंगे? बताइए, कैसे कैंडिडेट लोग अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाएंगे? क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से सरकार को नहीं करना चाहिए। 4.1 निकाल के उसके बाद कुछ सोचना चाहिए। जितना वो लोग से करेंगे उतनी भीड़ बढ़ेगी। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, कितना भीड़ होगा आप लोग को पता ही। और मैं भी BPSC 4.0 का प्रिपरेशन कर रही हूँ 2 साल से। क्या हाँ, 2024 से अभी तक का लगातार चल रहा है मेरा प्रिपरेशन। और अभी तक कोई वैकेंसी है कोई पता भी नहीं है। डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट हो जाएंगे कुछ दिन मेरे भी। और फिर सोचना चाहिए ना, कितने स्टूडेंट कितनी उम्मीद लेके बैठे हैं कि एग्ज़ाम होगा, हम लोग के गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, एक सीट हम लोग की पक्की होगी। जब लाखों स्टूडेंट होंगे तो 45,000 सीट क्यों निकाल रहा है सरकार? कम से कम 1-2 लाख सीट निकाल देता है ना। 1 2 3 सब पॉइंट में कितना अच्छा निकालता है वैकेंसी। सारे स्टूडेंट का होगा, बताइए ऐसे कैसे होगा? बताइए दोस्तों, सोचने वाली बात है। इस पर निर्णय लेना चाहिए। इस तरह से बोल दिया कि 4.0 का एग्ज़ाम होगा प्री और मेन के हिसाब से। इस तरह से कैसे हम लोग तैयारी करेंगे? बहुत टफ है। हिंदी सब्जेक्ट है मेरा और बहुत टफ है। उसका साहित्य लिटरेचर बहुत ज़्यादा टफ है। और जो भी 4.0 का हिंदी सब्जेक्ट से कर रहा है पेपर 1, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि कैसे कैसे तैयारी करें उसकी। मुझको उसके विषय में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ग्रामर तो मैं कर लूँगी, लेकिन हिंदी साहित्य जो है कि उसमें रचना, काव्य शास्त्र, काल सारे होते हैं, उसको रिवीजन करना मुझको बहुत टफ लग रहा है। ये तो पता है कि पहले उसकी अच्छे से स्टडी करके फिर नोट्स बनाएंगे तब और रिवीजन करेंगे तभी होगा। लेकिन अब सरकार को कुछ पता नहीं कब वो फॉर्म निकाल दे और कब तुरंत एग्ज़ाम ले ले, कोई गारंटी नहीं। क्या पता एग्ज़ाम डेट 22 सितंबर से 27 सितंबर तक की है। अगर उससे पहले ले लेगा एग्ज़ाम तो क्या होगा? अब समझ नहीं आ रहा दोस्तों, इस तरह से क्यों कर रहा है सरकार में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ, तैयारी चल रही है हम लोग की, वो तो कन्फर्म है। और कितनी बार लोग पटना जाएगा, धरना प्रदर्शन करेगा, भूख हड़ताल करेगा। ये सब हम लोग के साथ खेला जा रहा है, अभ्यर्थियों के साथ ये खेल खेला जा रहा है। BPSC को ऐसा नहीं करना चाहिए था और जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए था। इस तरह से नहीं करना चाहिए। 4.0 के एग्ज़ाम में इस तरह से क्यों चल रहा ड्रामा? नहीं चलना चाहिए ना। सरकार क्या सोचती है, क्या समझ? सरकार भी बदल गई है, दूसरी सरकार आ गई बिहार में। ऐसे होगा तो हम लोग को क्या होगा? प्री मैन नहीं होना चाहिए। हम लोग नहीं चाहते कि प्री मैन हो। सिर्फ एक एग्ज़ाम दे बस, इसी बार हम लोग को सीट दे दे बस। हम लोग यही चाहते हैं। सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हम लोग को BPSC सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में 4.0 का सिर्फ, और उसके हम सभी स्टूडेंट को उसमें योग्यता के अनुसार हम लोग को सीट प्रोवाइड कर दे, गवर्नमेंट टीचर की सीट प्रोवाइड कर दे। यही हम लोग से अनुरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक वो इस बात को नहीं माने। कि कहाँ से रात ही रात में नया नोटिस निकालने की प्री मैन होगा? इस तरह से होता कैसे स्टूडेंट अपनी लाइफ को सेट करेगा? सोचने वाली बात है। जो भी 4.0 का एग्ज़ाम दे रहा हो, कोई स्टूडेंट इस बात को लेकर मतलब कोई सहमत नहीं है। सब लोग अगेंस्ट है इस चीज़ को, ठीक है ना। इस चीज़ को सभी लोग, इस बात को लेकर सभी लोग अगेंस्ट हैं।
ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हम लोग के साथ। क्यों ऐसा कर रहा है सरकार पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब बोल रहा है कि कहाँ से तो 2 जगह एस्टेट के सर्टिफिकेट वितरण हो रहे हैं, खगड़िया और एक और कोई स्टेट बताया वहाँ से, मतलब डिस्ट्रिक्ट बताया 2 जगह से वो सर्टिफिकेट एस्टेट का प्रोवाइड हो रहा है। 11 मई से स्टार्ट होगा, 20 मई तक चलेगा। उसी बीच शायद और भी स्टेट का निकलेगा। अदर स्टेट वालों को तो पता ही, पटना में मिलेगा बिहार स्टेट का सर्टिफिकेट, हम लोग को ही मिल जाएगा। और मैंने तो स्टेट का सर्टिफिकेट करेक्शन के लिए बोला था, देखिए मेरा करेक्शन हुआ होगा कि नहीं होगा पता नहीं होगा तो वही लगाऊंगी और एप्लीकेशन देना पड़ेगा मुझको कि इस वजह से ऐसे कारण हो गया, यही कारण था, तभी हो पाएगा सही। लेकिन जो भी दोस्तों, सरकार बहुत गलत कर रही है हम लोग के साथ। मैं यही कहना चाहूँगी बार बार कि उन लोग को BPSC को एक ही एग्ज़ाम लेना चाहिए 4.0 का, BPSC TRE 4.0। चौथी भर्ती लेगा तो इस तरह से क्यों कर रहा है। BPSC का मतलब है बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो बिहार लोक सेवा आयोग में ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है प्री मेन, उसमें बोला जाता है जो उच्च पदाधिकारी वाला होता है, उच्च अधिकारी वाला। और ये तो टीचर सिर्फ गवर्नमेंट टीचर के लिए इतनी हाई लेवल के एग्ज़ाम और प्री मेन लेना कुछ बात सही नहीं लग रही। अगर किसी को सही लगता होगा, हमें नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को ये बात सही लग रहा, अभ्यर्थी को सही लग रहा होगा कि 4.0 में प्री मेन लिया जाए। ये कहीं से ये बात निर्णय सही नहीं लगता किसी को भी, किसी कोई अभ्यर्थी नहीं है इस बात को लेकर सहमत। सभी लोग धरना प्रदर्शन पर उतरे भी हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है, सब चीज़ हो रहा है, न्यूज़ में चल ही रहा है, सब लोग देख ही रहेंगे, सुन भी रहेंगे। और बहुत अगर लाखों अभ्यर्थी गए थे पटना गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करने, बट कुछ नहीं हुआ। पैसा नहीं होगा तो कैसे क्या चलेगा काम। 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली, कैलेंडर निकाल लेता, कभी होता है काम कभी। मुझको नहीं लगता कि 2026 में हम लोग का BPSC 4.0 होगा। कहीं से भी इस बात का अनुमान नहीं लगा पा रहे कि BPSC 4.0 इस बार होगा, और होगा तो 2027 में जाएगा जहाँ तक मुझको लगता है। इस तरह से लेट करेगा तो स्टूडेंट की एज बढ़ रही है, कोई टाइम थोड़ा कम हो रहा है। सोचना चाहिए उन लोगों को, देखिए क्या होता है। लेकिन एग्ज़ाम लेगा तो तुरंत एग्ज़ाम ले लेगा BPSC, ये भी पता है। एग्ज़ाम लेगा TRE का तुरंत ले लेगा। अभ्यर्थियों को मौका भी नहीं देगा कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें, या किसी चीज़ का मौका भी नहीं देगा और तुरंत ले लेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, सभी दोस्तों से, सभी भाई बहनों से, कि अपनी प्रिपरेशन पे फुल फोकस कीजिए। कब एग्ज़ाम लेना उसका कोई गारंटी नहीं, बस प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए हम लोग की सभी की। और मेरा सब्जेक्ट तो हिंदी है, मुझे तो हिंदी में वही समझ नहीं आता, लिटरेचर गद्य पर बड़ा टफ लगता है मुझे, कैसे हो पता नहीं, लेकिन चल रही है। मैं तो टीचर अड्डा की प्रियंका मैम है, उन्हीं से पढ़ती हूँ हिंदी पढ़ती हूँ उन्हीं से, ग्रामर हिंदी वो सब। लेकिन जो 30 नंबर का इंग्लिश आएगा कहाँ से पता नहीं। 30 नंबर में जो आएगा मतलब 30 नंबर कुछ तो मतलब फुल ग्रामर आएगी और हिंदी आएगी, पता है उसको करना है। 40 नंबर GK GS में तो इसमें सारा, अब GK में क्या क्या है कुछ नहीं पता। दोस्तों हम लोग सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस कैसे हम लोग को ये सरकारी टीचर बनने की सीट मिल जाएगा। बहुत अपेक्षा है सरकार से कि बस ये सीट मिल जाए। इसके लिए हम लोग को ना रात में नींद आती है ना दिन में नींद आती है। समझो मुझे तो नींद आती ही नहीं, क्योंकि रात दिन ये सोचते हैं कि क्या होगा, गवर्नमेंट टीचर नहीं बने तो क्या होगा, हमारी लाइफ का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरा ये एक ड्रीम है और इसके अलावा कोई ड्रीम भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर बनना ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है और इसको मुझे पूरा करना है हर हाल में। तो इसके लिए मैंने रात दिन स्टेट निकालने मैंने रात दिन नहीं करी, तो BPSC निकालने में करूँगी। इस सीट को तो मुझे पक्का करना था। तो अब और ये भी नहीं पता प्री मेन में क्या क्या है सिलेबस। अब सिलेबस चेंज करेगा
तो ऐसा कुछ करो। सिलेबस क्यों चेंज करेगा, क्यों प्री मैन कराएगा? प्री मैन कराएगा तो सिलेबस रखेगा, प्री में क्या आएगा, मैन में क्या आएगा। इस तरह से करेगा तो कैसे होगा लोग बताओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सरकार के दिमाग में चलता है, भगवान जाने। अगर आप लोग की मेरी बातें अच्छी लगी, ब्लॉग समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हिंदी का बेस्ट आप लोग सहमत है कि प्री मैन एग्ज़ाम होगा? मैं तो सहमत नहीं हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बस ये कहना चाहती हूँ आप लोग से। बाय बाय।